Hello class 11, this is the first poem of the Hornbill Book of Photograph. इसकी जो पोएट है वो है शेरली टॉन्सन। इस पोएम में उन्होंने 3 लोगों का जिक्र किया है जो कि उनकी मदर हैं और उनकी 2 कजिन्स हैं। तो इस पोएम को शुरू करते हैं। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousin was paddling. इसमें पॉइंट कहना चाहते हैं कि जो कार्डबोर्ड है यानी कि उनकी मदर की जो फोटोग्राफ है, जो पहले जो फोटोग्राफ आती थी ना वो होती थी ऐसे कार्डबोर्ड होता था, उस पर फोटोग्राफ चिपका देते थे, फिर उसके ऊपर फ्रेम किया जाता था। इसको वो कह रही है कि जो कार्डबोर्ड है उनकी मदर की जो फोटोज है जिसके साथ उनकी 2 गर्ल्स कजिन्स भी हैं, उनकी ये बात कर रही हैं कि जब वो पैडलिंग कर रहे थे, पैडलिंग यानी मिट्टी के अंदर उनके पैर छप रहे थे, तो उसको पैडलिंग कह रहे हैं। ये कार्डबोर्ड शो कर रहा है कि उनकी मदर और उनके 2 कजिन्स जो है वो पैडलिंग कर रहे हैं, each one holding one of my mother's hand and she the big girl some 12 years old and so जो उनकी मदर के हैंड्स हैं वो उनकी कजिन ने दोनों साइड से पकड़े हुए हैं, एक कजिन ने लेफ्ट साइड से एंड एक कजिन ने राइट साइड से, और वो एक बिग गर्ल हैं एटलीस्ट 12 इयर्स या उससे भी ज्यादा की। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's that was before I born. तो इसमें पॉइंट क्या कह रही है कि जो उनकी स्माइल है वो उनके हेयर के थ्रू दिख रही थी, यानी कि वहां पे बीच पर तेज हवा चल रही थी जो उनके हेयर को उड़ा रही थी, और जो अंकल हैं वो कैमरा से उनकी फोटो खींच रहे थे। A sweet face my mother's that was before I born. जो उनका फेस था वो बहुत ही स्वीट था जब वो पैदा भी नहीं हुई थी, यानी जब पॉइंट पैदा भी नहीं हुई थी। The sea, which appears to have changed less, was their terribly transient peace. ये लाइन बहुत गहराई वाली लाइन बोली है पोएट ने कि जो सी है वो बहुत कम चेंज हुआ है, कि वो इटर्निटी और मॉर्टेलिटी को शो कर रहा है। कि जो सी है वो कभी नहीं मरता, लेकिन जो ह्यूमन है ट्रांजिएंट फीट का मतलब जो वो उनके फीट छपे हुए हैं वो बारी बारी उनको वॉश कर रहा है, तो इससे वो गायब हो रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमन है उनको एक ना एक दिन मरना होता ही है, वो मोर्टल होते हैं, सी के जैसे इमोर्टल नहीं होते हैं। Some 20-30 years later she laughed at the snapshot. See Betty and Dolly. She say and look how they dressed up for the beach. कुछ 20-30 साल बाद वो मुझे कहती थी, वो हंसती थी, हंसकर कहती थी कि इस पिक्चर में बैटी और डॉली, उनकी जो पोएट की कजिन है उनका नाम है बैटी और डॉली, वो उस पिक्चर को देख के कहती थी कि वो बीच के लिए कैसे तैयार हुई हैं, कैसे रेडी हुई हैं। The sea holiday was her past, mine was her laughter. वो पोइट कह रही हैं कि जो सी हॉलीडे था वो उनकी मदर का पास्ट था, लेकिन अब जो मेरा पास्ट है वो उनका लाफ्टर रह गया है, क्योंकि उनकी मदर की जो है वो डेथ हो चुकी है। तो मेरे पास सिर्फ उनका लाफ्टर है मेरे पास के लिए। उस टाइम पे जो उनकी मदर का पास्ट था वो उनका सी हॉलीडे था। Both cry with the labor is of loss. ब्राई का मतलब है डिसअपॉइंटेड। जो दोनों हैं वो लेबर इज ऑफ लॉस, डिसअपॉइंटेड हैं। किससे? लेबर, लेबर यानी जो उनको मुश्किल से मिला है, और ईज जो कि उन्होंने आसानी से खो दिया। वो दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं जो कि उन्होंने आसानी से खो दिया। Now she has been dead nearly as many years as the girl lived. वो पोएट की मदर हैं, वो उनको मरे को इतने साल हो चुके हैं जितने की वो फोटोग्राफ में उस बच्चे की एज दिख रही है, यानी कि करीब 12 साल हो चुके हैं उसकी मदर को मरे को। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, ये सर्कमस्टेंस क्या दर्शाता है? जो उसकी मदर की डेथ है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। जो उसकी मदर की डेथ है उसके बारे में पोएट कुछ भी कह नहीं सकती। इट साइलेंस साइलेंसेस।
जो डेथ है वो सभी साइलेंस को साइलेंस कर देती है। यहाँ पे जो पोइट हैं वो नेगेटिव हो चुकी हैं, इतनी नेगेटिव हो चुकी है जितना एक पर्सन को नहीं होना चाहिए। उनकी मदर की जो डेथ है वो उनको साइलेंस कर रही है। तो यहाँ हमारा ये पोएम खत्म होता है, अ फोटोग्राफ।